प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। मानव के विकास के क्रम में प्रारंभिक अवस्था को प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के नए आविष्कार मानव जीवन का हिस्सा बने। इस काल के लोग सामान्यतः आखेटक और भोजन संग्राहक थे तथा पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। मानव का विकास। आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में स्पष्ट किया है कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। प्राप्त जीवाश्मों को होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका माना जाता है। पाषाण काल। पाषाण सभ्यता के आदिकाल को पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर करता था। पाषाण काल की कालावर्षीय निम्नलिखित विवरण के आधार पर समझा जा। पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत को प्रथम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत को प्रथम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की। मानव की आरंभिक गतिविधियां पूरा पाषाण काल में अभिव्यक्त होने लगती है। इस काल में मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर करता था। पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अवशेष महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः पहाड़ की गुफा तथा खुले आकाश के नीचे रहता था। इस काल से संबंधित स्थलों की सूचना संपूर्ण भारतीय महाद्वीप से मिलती है। गंगा और सिंधु के मैदान इसके अपवाद हैं। पूरा पाषाण काल के मानव नेग्रिटिव प्रजाति के थे। मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का संक्रमण काल है। लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। इस काल के पाषाण के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पूरा पाषाण काल के औजार भी बनाए जाते रहे। ब्लेड, नुकीले क्रोड, त्रिकोण, नौ चंद्राकार आदि अन्य प्रमुख उपकरण थे। सर्वप्रथम तीर कमान का विकास इसी काल में हुआ था। कुम्भकारी का नियमित रूप से प्रचलन इसी काल में हुआ था। कोल्डी हवा से चावल और चौपनी मांडा से मृद भाड़ का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल में ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। ब्रह्मपुत्र घाटी में दावो जली नामक पुरास्थल से खरल एवं मूसल के अलावा जोडाइट पत्थर भी मिला है। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैस्यूरिचर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी की घाटी में प्राप्त हुआ। इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। सर्वप्रथम मानव इस काल में शिकार एवं खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में भी सुधार किया गया था। ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, जिन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। वे सभी अनाज नवदा टोली से प्राप्त हुई है। नवदा टोली ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ा उत्खनन ग्रामीण स्थल है, जहां से सर्वाधिक फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन H.D. संगालिक ने किया था। इस काल में जुलाहे, कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और मिट्टी के खिलौने बनाने वाले कारीगर मौजूद थे।
लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सर्वप्रथम मानव इस काल में शिकार एवं खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंचा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। उत्तर प्रदेश के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी क्षेत्र में बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना शुरू किया था। यहाँ से हिरण, सुअर, भेड़, बकरियों की हड्डियाँ मिली है। सर्वाधिक फसल के साक्ष्य। लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। चित्रित मृद भांड का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाणी लोगों ने किया था। प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृतियों निम्नलिखित थी। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व, जौरवे संस्कृति 1400 से 700 ईस्वी पूर्व, अहाड़ संस्कृति 2100 से 1800 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य युगीन आद्य ऐतिहासिक कालीन हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं टिग्री से यूफ्रेटिस तट पर मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर स्थित हांग्यो के तट पर चीन की सभ्यता में से एक है। रेडियोकार्बन C14 पद्धति के आधार पर इसका काल 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। उद्भव एवं विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नागरिक क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता को लिखी थी। इस स्थल के महत्व को समझा नहीं जा सकता है। वर्ष 1921 से भारतीय पुरातत्व संप्रेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा।